नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि आपको पता है, ये तो कोई भी स्टूडेंट इस तरह का संसार नहीं झेलना चाह रहा होगा। जी हाँ, हम इसी की बात कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल झारखंड सरकार और झारखंड में अगर आप पैदा लिए हैं ना, तो सही में आपको गलती हो गई है। और यहाँ से नौकरी मांगना ना एकदम बिल्कुल आपके लिए हाथ में बोलिए ना, जैसे कटोरा लेकर आप भीख मांगते हैं ना, उस तरह से सरकार से आप भीख मांगते रहिए, तब भी आपको यहाँ पर नौकरी नहीं मिलेगी। जी हाँ, सीजीएल और आपको पता है तमाम लोग पैसा खर्च कर कर दूर दूर सेंटर दिया। ये तो इतना बेशरम और क्या ही बोले आयोग को, ऐसा ऐसा शब्द, लेकिन एक शिक्षक होने के चलते उस तरह का शब्द उपयोग नहीं करना चाहता हूं। नहीं तो ऐसा ऐसा शब्द निकलना चाहता है ना कि क्या करे, बिल्कुल एकदम सच में दुख होता है। आपको पता होगा इस बार सेंटर भी कितना दूर दूर 100 किलोमीटर, किसी का 150 किलोमीटर दूर दूर सेंटर दिया गया है। वही हाल 4 फरवरी वाला एडमिट कार्ड में भी आप देखिएगा, 150 किलोमीटर और 100 किलोमीटर की दूरी दे देता है। उसमें जाने और आने में लगभग, और आपको पता है ये कोई एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं होता है। अगर पूरी विस्तार से देखें ना, तो ये किस तरह स्टूडेंट के साथ धोखा करता है वो देखिए, समझिएगा। आपको पता है 3 शिफ्ट में एग्जाम होता है। अगर आपको एग्जाम देने जाना है ना, तो एक दिन पहले आपको वहां पर पहुंचना होगा और वहां पर रहकर फिर एक दिन का समय बिता कर आना। मतलब 1000, 1200, आप 1500 रुपए खर्च कर आदमी जाता है, और कहां कहां से ये पैसा लाता है। और आपको क्या पता चलता है, सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन एग्जाम देकर जैसे निकलता है, रिटर्निंग का ट्रेन क्या, बहुत कोई तो बस भी नहीं पकड़ा, ट्रेन भी नहीं पकड़ा, सुनाई देता है कि पेपर 3 का क्या हुआ, पेपर लीक हो गया, आंसर की ही लीक हो जाता है। तो ये जेएसएससी बराबर यही काम करते आया है, कभी एग्जाम नहीं लेगा। 8 साल बाद एग्जाम लिया गया तो पेपर लीक, कहानी तो यहाँ पर यही चलते रहती है। और झारखंड की स्थिति दिन प्रतिदिन नीचे गिरते चली जा रही है। अब क्या है कहानी, अब देखिए यहाँ पर तो बहुत बड़ा धांधली हुआ। ये बात कतई झूठ बोलने लायक नहीं होगी कि धांधली नहीं हुई है। और तमाम जेएसएससी एग्जाम से पहले निकाला था नोटिफिकेशन, इतना करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा, इसको फांसी दे दिया जाएगा, तो इसको ये कर दिया जाएगा, तमाम चीजें निकाल दी गई थी। धांधली वाले अभी कहाँ सुते हुए जेएसएससी के वो अधिकारी और जेएसएससी के कार्यकर्ता जो भी हैं, और इसमें लुप्त एजेंसियां जो भी है, इसमें अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी गई। जब स्टूडेंट पूरी तरह से जागा तो सिर्फ रात में आकर पेपर को, और वो भी सिर्फ एक पेपर को आप यहाँ पर रद्द कर कर चले जाते हैं और अपना पत्ता झाड़ने का कोशिश करते हैं, तो ये होने वाला नहीं है इस बार। ये आप समझ जाइए। हम लोग थोड़ा सा और समय देंगे, लेकिन आपको तोड़ कर रहेंगे, आपको समझा कर रहेंगे कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। और झारखंड इस बार बर्दाश्त ये करने वाला नहीं है। आप सभी लोगों से बोल रहे हैं 6,50,000, जी हाँ, कैंडिडेट है। आप 60%, 70%, 80% भी रोड पर आ जाइएगा ना, तो ये सरकार को अपनी औकात दिखाई दे देगी। अभी भी अगर आप सोए हुए हैं ना, तो फिर आपके लिए मुश्किल का घड़ी आने वाली है। और ये बड़ी अच्छे से बोलते हैं कि हमने पेपर 3 तो रद्द कर दिया, लेकिन पेपर 3, अरे भैया, खलिया में जब 4 किस्म के आइटम रखा रहेगा, कुतवा आकर उसको छू देगा ना, है तो भले वो रोटिए खाए, सब्जी नहीं छुए, लेकिन पूरा थरिया झूठा हो जाता है। तो ये बेवकूफ बनाने का काम कहीं और करबा कि यहाँ पर पेपर 3 सिर्फ रद्द नहीं, सभी के सभी पेपर रद्द होना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज, 4 तारीख क्या है मुद्दा और क्या मांग हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए, हमारी जो मांग है ना, ये सिंपल 3 मांगे हैं, और ये मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो कहानी कल आपको पता है, महा आंदोलन जो रांची में है, वहां पर आप तमाम लोगों को पहुंचना और घेराव करना है। पहला मांग क्या है, तो पहला मांग यही है कि 4 फरवरी का जो एग्जाम है ना, इसको स्थगित किया जाए, रद्द नहीं, स्थगित किया जाए, क्योंकि बाद में इसका एग्जाम लिया जाए। अब देखिए, बहुत कोई को ऐसा लग रहा होगा सर इसका एग्जाम ले लेने दीजिए ना, तो हम यही चीज ना बोले बबुआ, थरिया में अगर 4 आइटम है ना, एक ही आइटम अगर कुत्ता छू के गया है ना, तो सभी झूठा हो जाता है। यही कहानी है। अगर ये एग्जाम 4 फरवरी को अगर हो गया ना, तो आप डेफिनेटली समझ जाइएगा कि एग्जाम ना
जो लिया है ना, ये सरकार पूरी की पूरी बिकी हुई है और पूरी धांधली यहाँ पर भर दी गई है, क्योंकि एग्जाम इसीलिए लिया गया कि पहले से सभी को सब कुछ पता होगा और ये 4 फरवरी का जो एग्जाम है वो टला नहीं। इसीलिए इस एग्जाम को रोकना सबसे जरूरी काम है। अगर ये एग्जाम हो गया ना तो सही में उन अयोग्य लोगों को और वो धांधली करने वाले लोगों को नौकरी मिल जाएगा। और ये जब फाइनल नियुक्ति मिलेगी तब आपको समझ में आएगा कि जी सर आप सही बोल रहे थे। देखिए हम लोग शिक्षक हैं और जब शिक्षक रोड पर आता है ना तो हमेशा आप लोगों के लिए हम लोग आज तक कभी भी आवाज उठाएं, कितना अपडेट देखे होंगे, हम लोग यही बोले कि एग्जाम कब होगा, उसके लिए आंदोलन चला और तमाम आंदोलन के बाद एग्जाम का डेट आया। आज शिक्षक खुद उतर कर ये बोल रहा है कि 4 फरवरी का एग्जाम स्थगित करना चाहिए, रद्द करना चाहिए, तो ये सरकार सुती हुई है। आप सोच सकते हैं कि आखिर इसकी मंशा क्या है, ये आखिर करना, ये खुद में सोचने की बात है। वो शिक्षक खुद जो एग्जाम डेट के लिए आंदोलन कर रहा था, वो अगर ये चीज बोल रहा है 4 फरवरी का एग्जाम नहीं लेना चाहिए, रद्द करना चाहिए, स्थगित करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं दाल में काला है, ये आपको खुद समझ में आना चाहिए। क्योंकि कोई शिक्षक इसका एग्जाम के खिलाफ नहीं होगा, कोई शिक्षक एग्जाम के खिलाफ नहीं बोलेगा कि आखिर एग्जाम नहीं लिया जाए। लेकिन अगर जब दाल में काला होगा ना तभी वो उठता है और एग्जाम को स्थगित करने की बात करता है। दूसरा मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो क्या, तो पेपर 3 जो रद्द किया गया है ना भैया, तो वो कुतवा वाला कहानी आप याद रखिए। ये पेपर 3 रद्द नहीं, टोटल पेपर 1 और 2 दोनों रद्द होना चाहिए। जी हाँ, दोनों रद्द होना चाहिए, ना तो पेपर 3 से सिर्फ काम चलेगा। और तीसरा कार्रवाई, जी हाँ, कार्यवाही होनी चाहिए। और ये कार्रवाई किस पर होनी चाहिए, तो वो एजेंसी पे होनी चाहिए जो ये कंडक्ट करा रही है एग्जाम, इस पर लुप्त जो भी लोग हैं उस पर होनी चाहिए। और मार तमाचा होश बिगाड़ देना चाहिए। और सही में मन तो ऐसा करता है कि जूता निकाल कर सही में अपने ऊपर मारे ये, या इस सरकार को मारे, समझ में नहीं आता। इतना मन में एकदम क्रोध है ना और इतनी वाणी में, लेकिन उस शब्द का यूज मैं कर नहीं रहा हूं। एक कितने तो एक शिक्षक होने के चलते, एक टीचर होने के चलते आपने स्वाभिमान से और अपने दायरे को भूलना नहीं चाहता हूं। नहीं तो इतनी निकल रही है ना, सही मायने में मन तो कर रहा है ना कि क्या कहा जाए। लेकिन तो ये कार्रवाई होनी चाहिए, एजेंसी पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो लुप्त है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस एजेंसी को अबरी स्थगित कर नई एजेंसी के द्वारा एग्जाम को कंडक्ट करवाना चाहिए। और वो भी समय ज्यादा नहीं भैया, एग्जाम करवाना है तो तुरंत 1 महीने के 1.5 महीने के अंदर में फिर नए एजेंसी के साथ एग्जाम करवाना होगा। तो देखिए, ये आप सभी लोग शेयर करें इस वीडियो को। और तमाम 6,50,000 स्टूडेंट अगर अपनी मांग के लिए इस बार खड़े नहीं ना हुए तो ये सही में बेच खाएगा। और आपको पता चलेगा हम तो भैया रात भर लाइब्रेरिया में बैठे हैं, हाँ, दिन भर सीट गर्म किए हैं, लेकिन हमारा पास नौकरी नहीं आया। हम पेपर भी अच्छा से दिए, रिस्पांस की भी मिला लिए, लेकिन नौकरियां हमको नहीं मिला और नौकरियां किसी और को मिल गया। तब आपको समझ में आएगा कि नौकरी के लायक तो आप ही थे, लेकिन इस धांधली ने, इस सरकार ने कुछ चंद पैसों और धांधलियों के चलते, इस एजेंसी के धांधलियों के चलते आपको नौकरी जो आप डिजर्विंग थे उसको नहीं देकर किसी और के पॉकेट में डाल दिया गया है। तो ये 4 फरवरी सबसे पहला ये रद्द होना चाहिए। अगर ये एग्जाम हो गया ना भैया तो आप सही में अयोग्य लोग के मुंह पर तमाचा होगा। बाकी देखिए, कल ऐसा प्लान है कि रांची के JSSC में घेराव किया जाएगा, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। 6,50,000 कैंडिडेट है। बहुत लोग सोचता है कि 10% पहुंच जाएगा तो कम्मा हो जाएगा। अरे भाई वाह, जब 6,50,000 के सैलरी जब तुम लोग नौकरिया लेगा तब पेमेंटवा का किसी शिक्षक और टीचर को दे देगा, पेमेंटवा अपने पास रखेगा। तब तुम अपना लड़ाई के लिए खुद क्यों नहीं खड़ा होता है, क्यों नहीं अपने लड़ाई के लिए सोचता है कि वो चला जाएगा तो काम बन जाएगा। आपको नौकरी चाहिए, आपको सभी कुछ चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, आपको नौकरी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, तो आपको खड़ा होना होगा और आपको वहां पर जाकर सपोर्ट करना होगा।
और जिनको ये लग रहा है कि सर इसका एग्जाम होने दीजिए 4 फरवरी को, तो ये आप गलतफहमी में है। अगर ये एग्जाम आप देने जाइएगा तो अभी जैसे तमाम स्टूडेंट आए हैं ना, 1500, 2000, 1000, 500 कितने पैसे खर्च कर कर गए और आए ना, तो इस 4 फरवरी में भी वही कहानी होगा। जाइएगा, पैसा खर्च कर कर आइएगा, बहुमूल्य पैसा घर का जो दयनीय स्थिति से जोड़ जोड़ कर स्टूडेंट रखता है, वो पैसा जाइएगा आप खर्च कर कर आइएगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। पता चलेगा कि जेएसएससी ने फिर वही काम कर दिया। तो इसलिए इस एग्जाम को रद्द करना तो गलत बोला जाएगा, स्थगित मैं बोल रहा हूँ। रद्द क्यों किया जाए, स्थगित किया जाए। और स्थगित इसलिए क्योंकि दोबारा इसका एग्जाम हो सके और पारदर्शिता के साथ हो सके, अच्छे तरीके से हो सके। तो कल आप अपना सपोर्ट लेकर रांची में जरूर पहुंचे और मिलेंगे फिर नए वीडियो में। जिस तरह का अपडेट मिलेगा या जेएसएससी के तरफ से या कोई भी अपडेट होगा आपको जरूर मिलेगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद।